नमस्कार बच्चों। आज का हमारा पाठ है पंचादश पाठः, 15वां पाठ। पंचादश का अर्थ है 15। 15वां पाठ है और पाठ का नाम क्या है? महाकवि कालिदासः। इस पाठ के माध्यम से हम कालिदास के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे वो किस प्रकार के कवि थे, कौन सी भाषा शैली का प्रयोग वो करते थे अपनी रचनाओं में, ठीक है, और उनका व्यक्तित्व तथा वो किस कारणवश प्रचलित हुए, ये सारी चीज़ें आज हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, महाकवि कालिदासः कविषु श्रेष्ठतम आसीत्। महाकवि कालिदास जो थे वो सभी कवियों में श्रेष्ठ माने गए, ठीक है। और भी बहुत सारे भारतीय कवि रहे हैं, भारतीय कवि हुए हैं, परंतु उन सब कवियों में जिसको सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया वो कौन थे? जिन सब कवियों में श्रेष्ठ माना गया वो कौन थे? महाकवि कालिदास थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहा गया है तस्य कंठे, उनके कंठ में, कंठ मतलब गला, तस्य कंठे साक्षात माता शारदा विराजते स्म। उनके कंठ में साक्षात माता शारदा विराजित है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। और ये एक उपमा है, इसका तात्पर्य क्या है? साक्षात शारदा माता का कंठ में विराजित होने का मतलब है कि उनका कंठ जो है वो बहुत सुरीला है, ठीक है। शारदा माता जो है वो संगीत की देवी हैं, इसीलिए कहा गया है कि उनके कंठ में उनका विराजित होने से तात्पर्य है कि उनका कंठ बहुत अधिक सुरीला है, ठीक है। तो हमने क्या समझा? महाकवि कालिदास जो है वो जितने भी भारतीय कवि रहे उन सब में सबसे अधिक प्रचलित थे, सबसे अधिक श्रेष्ठ थे। और इसी के साथ ऐसी भी उपमा दी जाती है कि उनके कंठ में साक्षात शारदा माता जो है वो विराजित हैं, ठीक है। आगे देखिए, कालिदास की और भी बहुत सारी कृतियाँ रही हैं, कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। इसीलिए इसी के साथ कहा गया कि कालिदास जो है वो ना केवल वो भारत में ही प्रचलित नहीं है, भारत में ही अपने नाम और अपनी रचनाओं की वजह से वो नहीं जाने जाते, अपितु अखिल संसार, पूरे संसार में उनका नाम जो है वो प्रचलित है, ठीक है। भारतीय कवि तो वो रहे ही हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो केवल भारत में ही प्रचलित हैं, ठीक है। जो कालिदास रहे हैं वो भारत में तो प्रचलित थे ही, उसके साथ वो पूरे संपूर्ण संसार में, पूरे अखिल संसार में अपनी कृतियों के कारण, अपने गुणों के कारण क्या है? प्रचलित रहे। उनके जो कृतियाँ हैं, ठीक है, आपके जो ये महाकवि कालिदास हैं ये एक संस्कृत कवि थे, परंतु बाद में इनकी जो रचनाएं हैं वो हर एक भाषा में उपलब्ध होने लगी, यानी कि इनकी रचनाओं का हर भाषा में अनुवाद होने लगा और मिलने लगा। जब इनकी रचनाओं का हर भाषा में अनुवाद हुआ तो ये लोगों के सामने आए, लोगों के समक्ष इनके विचार आए कि अच्छा, कालिदास इस तरह से लिखते हैं, और लोगों में ये क्या हो गए? प्रचलित हो गए। तो क्या कहा गया है कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कृतियां हैं वो हर भाषा में उपलब्ध होती हैं। इसी के साथ इनकी बहुत सारी रचनाएं थी, लेकिन सभी रचनाओं का उल्लेख करना यहाँ पर संभव नहीं है, इसीलिए इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं थी वो कौन सी थी? सप्त रचना, 7 रचनाएं जो थी वो इनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना थी, जिनके कारणवश इन्हें प्रसिद्धि मिली, इन्हें फेम मिला, ठीक है। और वो सप्त रचनाएं कौन कौन सी हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम, महाकाव्यद्वयम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, ठीक है। और उसके बाद है आपका खंड काव्यद्वयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। त्रीणि नाटकानि, ये 3 नाटक हैं, एक तो अभिज्ञान शाकुंतल, ठीक है, एक विक्रमोर्वशीयम और एक मालविकाग्निमित्रम, जो है ये 3 नाटक हैं जो क्या थे? बहुत फेमस थे, ठीक है। उसके बाद 2 खंड काव्य थे इनके और 2 क्या थे? महाकाव्य थे, ठीक है। तो ये 7 रचनाएं जो थी कालिदास की वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनके जीवन के विषय में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया हो और आप अपने जीवन को इन्हीं की तरह निर्वाहित करने का दृढ़ निश्चय लेंगे। धन्यवाद।